मिरजेत प्रभाग 6 मध्ये भाजपच्या वतीने मुजावर गल्ली या ठिकाणी प्रचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रचार सभेला मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता। यावेळी भाजपच्या चारही उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन करण्यात आले। प्रभाग 6 मध्ये भाजपाकडून अल्लाबक्ष गडेकरी, अनिता कुरे, अल्लाबक्ष काझी आणि मुनेरा शरीक मसलत हे 4 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे आहेत। त्यांच्या प्रचारासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले। प्रभाग 6 मध्ये प्रस्थापित नगरसेवकांना शह देण्यासाठी भाजपने 4ही नौके उमेदवार उभे केले असून या उमेदवारांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। या ठिकाणी आमदार सुरेशभाऊ खाडे यांनी चांगला विकास केला आहे। जातीपातीचे राजकारण करता या प्रभागात मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला आहे। त्या जोरावर भाजपच्या 4ही उमेदवारांना मोठे प्रतिसाद मिळत आहे। N24 मराठी न्यूज साठी मिरजहून प्रतिनिधी मुस्तफा मुल्ला। माझा मी सर्व ज्येष्ठ चाचा भाभी, आपण भारतीय जनता पार्टीवर का प्रेम करायचं किंवा का मत द्यायचं? आता माझ्या अगोदर बोललेले वेटीस करतात तर केवळ आणि केवळ नागरिकांचे प्रश्न सुटावे म्हणून, मग रेल्वेचा प्रश्न असो, रस्त्याचा प्रश्न असो, दवाखान्याचा प्रश्न असो, साधारण गटामधून गडेकरी साहेब असे हे आताच गडेकरी साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी कुठल्या कुठल्या योजना कशा कशा पद्धतीनं या मिरज शहरामध्ये राबवल्या। तो वो कामगार सेल में मैं मेरठ में 23,000 नौंदियाँ करूँ और अपने वार्ड में 6 से 7,000 नौंदियाँ करेगा कामगार सेल की। उसमें मैं 9,000 भांडे की किट अभी तक लाखों सब कामगार योजना के मार्फत देता हूँ। और परत पौने 8 कोटी रुपए अभी तक योजना के मार्फत डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो उसमें बच्चे के स्कॉलरशिप के पैसे, परत दवाखाने के पूरे बिला माफ और डिलीवरी के पैसे, शादी के पैसे, नन्हे बच्चे के शिक्षण के पैसे, ऐसा करके पौने 8 कोटी रुपए अभी तक लाए। और 2.5 साल में इतनी में योजना रहे कोणत्या नगरसेवक का पद नसता तभी भी मैंने इतने काम करे तो। और राष्ट्रवादी के लिए अपन इच्छुक आते हैं, लेकिन एक 15 दिन पहला जो यहाँ प्रवेश हुआ बहुत सारे नगरसेवक का, तो लेकिन वो उन्होंने प्रवेश करे तो फिर अपना वहाँ उन्हें टिकट कैंसिल करे। मैं इतनी ईमानदारी से 5-6 साल हुआ काम कर लो तो, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी ने अपनी कदर करी नहीं। तो अपने सुरेश भाऊ खाड़े अपना काम देखो, अपनी ताकत देखो, उन्होंने अपने को यहाँ की टिकट दे। तो बीजेपी का पहला मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूँ कि एक मुसलमान को, एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने को यहाँ टिकट दे को संधि दे। तो अपना हेलो फिर अपना यहाँ से बिगर नगर सेवक पद रहते पैकी इतने अपन कामा करे। आज के यहाँ तुम्हें नगर सेवका हंसेंगे, देखेंगे, रोड के कामा, संडास के ड्रेनेज के कामा ये सब चीजें करते हैं, लेकिन जो शासकीय योजना है, जो महिला वस्ती रहे, अपने यंग बच्चा वस्ती रहे, यो योजना कौन सा नगर सेवक 5 साल में लागू देता नहीं। या ठिकाणी उमेदवारी कशी घेतली? या मिरज विधानसभा मतदारसंघाचे जे आमदार आहेत सन्माननीय डॉक्टर सुरेशभाऊ खाडे यांनी गेल्या 20 वर्षामध्ये या प्रभाग क्रमांक 6 मधील ज्या नागरी सुविधा असतील, त्या नागरी सुविधा असेल किंवा रस्ते असतील, ड्रेनेज असेल, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असेल, यासाठी सुमारे 20 कोटीचा निधी दिलेला आहे। और अभी तुम लोग बोलता मैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है 60-65 साल अपना फायदा उठाया, लेकिन अपने को नेतृत्व करने की यहाँ संधि दे दी। अभी वो कांग्रेस में ही एक बेटा पैदा हुआ शरद पवार, उन्हें उसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, उसमें से और एक बेटा पैदा हुआ अजित पवार, वो राष्ट्रवादी में से अलग गट काढ़ को राष्ट्रवादी अजित पवार गट। अभी अजित पवार सर का आदमी
जनकर्ता सेक्युलर पार्टी के नेता रहते पैकी उन्हें सत्य के बाजू में कर को सत्य का फायदा उठाना कर को बोल को भाजपा बराबर महायुति करता चिंगा और उन्हें यहाँ उनके उम्मीदवार यहाँ ठहरा करता चिंगा तो उनको भाजपा पर टीका करने का अधिकार नहीं। आज आमदार खाडे साहेब इन्हें यहाँ मिरज विधानसभा मतदार संघ में 4 बार निवड हुआ, 4 बार। हैदरी ने डायरेक्ट फोड़। यहाँ का इतिहास है मिरज विधानसभा का, लास्ट ले अभी भी 2 बार निवड हुआ है, उन्हें 4 बार आहे, 4 बार। तो 90% मुसलमान आहे, 80% मुसलमान आहे, फर्क तो उन्हें हिंदू मतापर्यंत निवड व्हायच्या, ऐसा नहीं है। उनको सब जात धर्म के लोकांनी मता दिए, आज उन्हें 1 लाख के आगे मता लिए और आज 4थे बार आमदार खाडे साहब निवड हुआ है। मुझे अभिमान है खाडे साहब पर, तुम्हें उनके ऑफिस को गए नहीं, कर को नजदीक की तुम्हें वो आदमी को देते नहीं, कर को तुमना उनका अनुभव नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, इनको हमना दिन में 1 बार 2 बार ऑफिस को जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद में हमने क्या दिखता है, कोई तो हमारे बुरके वाली औरत क्या उन्हें आकर क्या तो कागजात पैसा असते, किसके तो बच्चे का ऑपरेशन असता है, किसका तो घर को ले जाने का काम असता है, किसका तो भांडे चीट का काम असता है। ऐसे अनेक कामाले को वहां आने के बाद में वहां इतने आदर्श और आदर्श वो औरत को बुलाया जाता है कि चाची तुमसे काय काम है, भाभी तुमसे काय काम है। वहां लोगों को ताकीद है आने वाले की इज्जत करने का। आपले को मिरज विधानसभा मतदारसंघ की जनता ने निवडून द्यायचो आहे, वो हिंदू ने द्यायचो नाही किंवा मुसलमान द्यायचो नाही कि सिख ने द्यायचो नाही, ईसाई द्यायचो नाही, सब जात धर्म के लोकांनी निवडून द्यायचो है और आने वाला अपने दरवाजे का उसका काम होने होना है। अभी तुम्हें लाड़की बहन योजना का तुम्हें सत्यनारायण लाभ ले सही, तो वहां लाड़की बहन योजना ही किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। तो तुम्हाला ऐसा पूछेगा तुम्ही मत दिलं नाही मुसलमानांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देणार नाही, तुम्ही दलित समाजाचे तुम्हाला देणार नाही, तुम्ही मत दिले का त्याचा लाभ होणार ऐसा बोले क्या। तो वहां काम करते तुमको एक पार्टी का एक एजेंडा है कि सब जात धर्म के लोगों को लेको उनका जो शासन ने जो निर्णय लिया है, जो योजना रहा है, उसका सब समाज को फायदा होना। और आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहने में मैं तुम्हें खास कर विनंती करता हूँ की आपला सब में बड़ा मसला जो आहे वहिनी सगळ्यात मोठा प्रश्न जे आहे की आमचे हजरत ख्वाजा सरमना मेरा दर्जाचा विकास झाला पाहिजे ही आमची प्रामाणिकपणाने इच्छा आहे। आम्ही निवडणूक जे लढवणार आहे या ठिकाणी येणारे जे दर्जाला भाविक आहेत या ठिकाणी 90% भाविक हिंदू समाजाचे येतात आणि खास करून लोक कर्नाटकात येतात। जे दर्याला येणारे रस्ते असतील, दर्यामध्ये भाविकांना राहण्याची व्यवस्था असेल, आता खाडे साहेबांनी या ठिकाणी 2,58 लाख रुपये निधी देऊन या ठिकाणी दर्गामध्ये विकास केलेला आहे। आजपर्यंत सगळे जाती धर्माचे या ठिकाणी आमदार झाले, येणार फाटक ब्राह्मण समाजाचे, त्यानंतर मोहनराव शिंदे मराठा समाजाचे, त्यानंतर शरद पाटील जैन समाजाचे, त्यानंतर हाती दत्रे मुस्लिम समाजाचे, यापैकी कुणीही 1 रुपयाला निधी दर्गाला दिला नाही। मात्र ज्यांना पहिला गले प्रमाणाचे चर्मकार समाजाचे नेते आमचे नेते खाडे साहेबांनी या ठिकाणी कुठले भेदभाव न करता 2,58 लाखाचा निधी दिला, त्याबद्दल मला त्यांच्यावर गर्व आहे, अभिमान। माणसाचे उमेदवार यांच्या प्रचारासाठी उपस्थित असलेले खास करून या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्यासाठी नांद्र्याहून आलेले महावीर अण्णा पाटील भारतीय जनता पार्टीचे नेते सर्व बंधू भगिनींनो, आता माझी बायको सोडून का बोललं त्याला वाईट वाटलं तर सगळ्या आई वडील म्हटलं की जरा वेगळं होतं। तर सर्वप्रथम या ठिकाणी हजरत ख्वाजा सरमना मेरा साहेबांना नमस्कार करून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो। स्टेजवरील सर्वांना माझी एक विनंती आहे की या ठिकाणी 90% नाही 99% सगळे मुस्लिम असल्यामुळं काही आमच्या महिला वयस्कर पुरुष बसलेल्या त्यांना तेवढे स्पष्ट मराठी समजणार नाही म्हणून आमच्या भाषेत सांगतो। हिंदू हो या मुसलमान बस एक ही हमारा नारा है, हिंदू हो या मुसलमान
बस एक ही हमारा नारा है, क्यों न कहे हम नाज से ये दोस्ता हमारा है। अभी हमारे उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, और अपोजिट में जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रवादी अजित पवार गट के। अभी कुछ लोग, कुछ उम्मीदवार कुछ अप्रचार ऐसा चालू करेंगे कि मुसलमान ने भाजपा को मत देने का क्या। तो राष्ट्रवादी अजित पवार गट, भारतीय जनता पार्टी का गट, ये सब महायुतिकर को राज्य में, केंद्र में, सत्ते में तुमने बात नहीं भारतीय जनता पार्टी की उन्हें और मत उनको नहीं। हमें बड़े भाई हैं, भाजपा को तो बड़ा भाई और राष्ट्रवादी को तो नन्ना भाई, तो नन्हे भाई की जाते हैं, डायरेक्ट बड़े भाई के ना हो तो। और देश की, राज्य की हालात अभी बदले हुए। मुझे एक बात बोलो, अभी तुमने कहा तो परभू जाने का है और तुम ट्रेन छुट्टिया कर नारती रेलवे स्टेशन पर गए, बंद पड़े तो रेलवे में लगे थे तो उसमें बढ़ती गया। जो गाड़ी जाने वाले आगे वो गाड़ी में बढ़ते ही क्या, बंद गाड़ी में बढ़ते ही। अभी भारतीय जनता पार्टी ये चालू गाड़ी है, डायरेक्ट बैठने का, जहां जाने का वहां जाने का। तुम्हें बंद गाड़ी में बैठू नको कि 60-65 साल तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मता किसी दी, कांग्रेस को दी, और तय दे की दगडापेक्षा वीट मऊ, दगडापेक्षा वीट मऊ येतात। आधी दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।